2 दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। इस दौरान गाजीपुर में लोगों का हुजूम उमड़ था, मगर उस भीड़ से मुख्तार की बेगम गायब थी। तो शुक्रवार को जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। मुख्तार के जनाजे में उसकी बेगम अफशा अंसारी नहीं आई। अफशा अंसारी बीते कई महीनों से फरार चल रही है। गिरफ्तारी की डर से वो अपने शौहर के जनाजे में भी नहीं पहुंची। ये आजकल ट्रेंड बन गया है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए और उनकी मौत के बाद उनके परिवार की महिलाएं गायब हो गई। अतीक की मौत के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा नूरी फरार है। साथ ही अशरफ की पत्नी जैनब का भी कोई सुराग नहीं है। अब माफिया की लापता लेडीज की फहरिस्त में अफशा अंसारी का नाम भी जुड़ गया है। इन महिलाओं की लोकेशन तो मिलती है, मगर ये कभी नहीं मिलती। इन्हें पकड़ने के लिए आए दिन छापेमारी होती है, मगर हर बार ये पुलिस को चकमा देकर भाग जाती है। 1 साल बीत जाने के बाद भी अतीक के परिवार की महिलाओं का कोई सुराग नहीं मिला है। इन महिलाओं की आपराधिक कुंडली और उनके भागने के पीछे की कहानी जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जब तक ये दोनों जिंदा थे, उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में इनका और इनके परिवार का खौफ था। मगर जब वक्त का पहिया घूमा तो दोनों माफिया मिट्टी में मिल गए और उनके परिवार की महिलाएं पुलिस से भागी भागी फिर रही हैं। अपने शौहर और भाई की मौत के बाद आखिर कौन ऐसी महिला होगी जो उन्हें आखिरी बार देखना नहीं चाहेगी? मगर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत के बाद उनके परिवार की ये चारों महिलाएं उनके जनाजे में भी नहीं आईं। टीवी पर इनके पति और भाई की मौत की खबर आई, वो सुपुर्दे खाक भी हो गए, मगर ये महिलाएं अंडरग्राउंड ही रहीं। इन महिलाओं में 2 सबसे बड़े नाम हैं। एक है अतीक की बेगम शाइस्ता और दूसरी है मुख्तार की बेगम अफशा। दोनों इस वक्त फरार हैं। शाइस्ता पिछले 1 साल से गायब है तो अफशा अंसारी भी कई महीनों से फरार है। शाइस्ता पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है तो अफशा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। दोनों पर इनाम भी घोषित है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है तो अफशा पर 75,000 का। माना जाता है कि जब इनके शौहर जेल गए या मुसीबत में फंसे तब इन्हीं ने उनका कारोबार संभाला। अगर ये दोनों पकड़ी गईं तो इन्हें लंबी सजा मिल सकती है, इसीलिए ये पुलिस से बचकर भाग रही हैं। जब तक इनके शौहर जिंदा थे ये पूरे ठाट बाट के साथ रहती थीं, मगर लोगों की बद्दुआ से गले तक भरे हुए माफिया परिवार के लोग अब किसी तरह खुद को बचा रहे हैं। सबसे पहले बात अतीक के परिवार की करते हैं। अतीक के परिवार से उसकी बेगम शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी और भाई अशरफ की पत्नी जैनब फरार हैं। इन्हें ढूंढने के लिए यूपी पुलिस कई राज्यों में दबिश दे चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रेड मारी गई, गुजरात के अहमदाबाद भी पुलिस गई, महाराष्ट्र में भी दबिश दी गई, हरियाणा में भी छापेमारी हुई, दिल्ली तक भी टीम गई। मगर 1 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कुछ दिनों पहले अतीक की गैंग से जुड़ा बली पंडित गिरफ्तार हुआ था। ये वही बली पंडित है जिसके घर पर शाइस्ता को उमेश पाल की हत्या के 5 दिन पहले देखा गया था। फिलहाल बली से भी शाइस्ता से जुड़ी पूछताछ चल रही है, मगर इस गिरफ्तारी से क्या सुराग मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब अंसारी परिवार की बात करते हैं। इस परिवार से सिर्फ एक महिला फरार है और वो है मुख्तार की बेगम अफशा अंसारी। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि शाइस्ता की तरह अफशा भी लंबे समय के लिए फरार हो जाए, इसलिए अब उसे पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिए गए हैं। अब यूपी पुलिस की साख पर सवाल है। बीते 1 साल से माफिया खानदान की 3 महिलाओं को नहीं ढूंढ पा रही पुलिस को अब चौथी को भी ढूंढना है। देखना होगा माफिया खानदान की ये लापता लेडीज कब तक सलाखों के पीछे जाती हैं। जी न्यूज़।